पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का आज के पवित्र याग में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। आज प्रभु हमें बुलाता है, फिर चाहे हमारी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम चिन्ह और चमत्कारों पर ही भरोसा ना करें, प्रभु के प्यार पर भरोसा करें। और यही आज का सुसमाचार हमें आह्वान करता है कि चिन्ह और चमत्कारों पर अपना विश्वास आधारित ना करें, प्रभु पर अपना विश्वास रखें। मैं आप सभी को आज विशेष रूप से बुलाता हूं कि प्रभु के पास में आइए। आप सभी की प्रार्थनाओं को आज की पवित्र मिस्सा में विशेष रूप से चढ़ाता हूं कि प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे। आइए हम कुछ पल मौन रहे, प्रभु से माफ़ी मांगे ताकि हम योग्य रीति से इस पावन याग में भाग ले सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम भक्तों का संकल्प प्रबल बना दे ताकि हम निरंतर सत्कर्मों में लगे रहें। इसके फलस्वरूप हम तेरे प्रेम और दया के प्रभाव से शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 1, पद संख्या 1 से 11। आपके विश्वास का परिश्रण धैर्य उत्पन्न करता है, जिससे आप पूर्ण तथा अनित्य बन जाएं। यह पत्र ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह के सेवक याकूब की ओर से है। संसार भर में बिखरे हुए 12 वंशों को नमस्कार। जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ता है तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परिश्रण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचाने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनित्य बन जाएं और आप में किसी बात की कमी ना हो। यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है, किंतु उसे विश्वास के साथ और संदेह किए बिना प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र की लहरों के सदृश है, जो हवा से इधर उधर उछलती जाती है। ऐसा व्यक्ति यह ना समझे कि उसे ईश्वर की ओर से कुछ मिलेगा, क्योंकि उसका मन अस्थिर है और उसका सारा आचरण अनिश्चित है। जो भाई दरिद्र है वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी श्रेष्ठता पर गौरव करे, जो धनी है वह अपनी हीनता पर गौरव करे, क्योंकि वह घास के फूल की तरह नष्ट हो जाएगा।
जब सूर्य उगता है और लू चलने लगती है तो घास मुरझाती, फूल झड़ता और उसका मनोहर सौंदर्य नष्ट हो जाता है, उसी तरह धनी और उसका पूरा कारोबार समाप्त हो जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। मैं कष्ट पाने से पहले ही भटक गया था, अब मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। तू भला है, हितकारी है, मुझे अपनी सहायता की शिक्षा देने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। यह अच्छा हुआ कि मैंने कष्ट पाया, मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करना सीखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। संसार की सोना चांदी की अपेक्षा मुझे तेरी सहायता कहीं अधिक वंशनीय है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि तेरा विधान न्यायपूर्ण है, यह उचित ही था कि मैं कष्ट पाऊँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूंगा। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। फरीसी आकर यीशु से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर से कोई चिन्ह मांगते थे। यीशु ने गहरी आह भरकर कहा, यह पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से कह देता हूं, इस पीढ़ी को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर यीशु उन्हें छोड़कर नाव पर चढ़े और उस पार चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, चिन्ह और चमत्कार पर आधारित विश्वास एक दिन धराशायी हो जाता है। वो शर्तों भरे जो हमारा प्यार जताने का जो तरीका है वो एक दिन समाप्त हो जाता है। मेरा जो एक व्यक्तिगत अनुभव है जो हमेशा मैं शेयर करता हूँ, और शायद उस अनुभव को जब मैं शेयर करता हूँ, जब बताता हूँ लोगों से, तो आप में से बहुत सारे लोग शायद इस बात से सहमत होंगे कि आपने भी जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ऐसा अनुभव किया होगा, ऐसी प्रार्थना की होगी, ऐसे प्रश्न पूछे होंगे। और वो अनुभव था मेरे पिताजी के साथ में, मेरा जो एक्सपीरियंस था उस आधार पर मेरी प्रार्थनाओं का। मैं हमेशा ईश्वर से शिकायत करता था कि हे ईश्वर, तूने मुझे ऐसा पिताजी क्यों दिया। इसलिए शिकायत करता था कि पिताजी को एक आदत थी शराब पीने की, और हमेशा ये शिकायत रहती थी कि काश मुझे कोई दूसरा पिताजी मिलता जो शराब नहीं पीता था। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मैं एक आंतरिक द्वंद्व से गुजर रहा था। अपने आप में मैं फाइट कर रहा था, अपने आप में मैं लड़ाई झगड़ा कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था कि ईश्वर, तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। और शायद ये प्रार्थना आप में से बहुत सारे लोग करते आए होंगे। और मुझे उत्तर मिला कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र में अध्याय 12
वाक्य 7 से आगे तक हम पढ़ते हैं। संत पौलुस इसी द्वंद से गुजर रहा था और संत पौलुस कहता है कि ईश्वर ने मुझे शरीर में कोई एक कांटा चुभो दिया गया है, शैतान का दूत मेरे सामने लगा दिया गया है, ताकि मैं घमंड ना करूं। वो शैतान का दूत हमेशा मुझे परेशान करता है। और जिस प्रकार से मैं प्रार्थना कर रहा था कि काश मुझे कोई दूसरा पिताजी मिल जाता, संत पौलुस भी वही प्रार्थना कर रहे थे, हे ईश्वर तू मुझे इस शैतान के दूत से छुटकारा दिला दे, ये जो कांटा चुभो दिया गया उसको तू निकाल दे। संत पौलुस कहता है 3 बार मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, हटा ले, बहुत दर्द होता है। और ईश्वर ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं मानता हूँ मैंने ईश्वर से एक चिन्ह की मांग की थी, मैंने ईश्वर से एक चमत्कार की मांग की थी, और ईश्वर कहता है मेरे बेटे मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, फरीसी और शास्त्री यीशु के पास में आते हैं, चिन्ह की मांग करते हैं। वो इसलिए चिन्ह की मांग नहीं करते कि उस पर विश्वास कर सके, उसकी परीक्षा ले सके। और प्रभु कहता है मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों को देखकर। और ईश्वर कहता है ऐसे लोगों को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। आज अपने आप से एक प्रश्न पूछें, आपकी प्रार्थना कैसी होती है? क्या आपकी प्रार्थना शर्तों पर आधारित है? हे ईश्वर तू मुझे एक अच्छी नौकरी दिला दे तो मैं ऐसा करूँगा। हे ईश्वर तू मेरे परिवार में ये लोग बीमार हैं, इनको चंगाई दे दे तब मैं चर्च में आऊँगा। हे ईश्वर तू मुझे ये दे दे तब मैं ये करूँगा। क्या मेरी प्रार्थनाएं चमत्कारों पर आधारित है? क्या मेरी मांगे शर्तों पर आधारित है? अगर ऐसा है तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एक दिन आपका विश्वास धराशायी हो जाएगा। आपकी प्रार्थना सुलेमान के समान होना चाहिए। ईश्वर ने कहा बेटा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मांग आज जो कुछ भी मांगना है। सुलेमान ने कहा सब कुछ है मेरे पास, एक प्रज्ञा का वरदान दे दे ताकि मैं मेरी प्रजा के साथ में अच्छा व्यवहार कर सकूं। आपकी प्रार्थना जक्कियुस के समान होनी चाहिए। जक्कियुस निराश था, उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ तुझे देखना चाहता हूँ। आपकी प्रार्थना यरीको के सड़क के किनारे बैठे हुए भिखारी के समान होना चाहिए, जिसने कहा हे यीशु हे गुरु मैं फिर से देख सकूं। आइए क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आपसे आह्वान करता हूं, ईश्वर जो कुछ भी करता है हमारे जीवन में अच्छा ही करता है। फिर चाहे वो दुखदायी पीड़ादायक पल क्यों ना हो, उसके पीछे उसकी अपनी योजना होती है जो हमारी समझ के परे हैं। और इसीलिए आपसे आह्वान करता हूं, आइए प्रभु पर विश्वास रखें। हमारा विश्वास चिन्ह और चमत्कारों पर आधारित ना हो, प्रभु यीशु पर हो, ताकि हम सदा उसके बेटे और बेटियां बने रहें और उसके साथ में सदा निवास कर सकें। आते
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, ये पवित्र दान कृपापूर्वक ग्रहण कर। तूने ही इन्हें चढ़ाने की आज्ञा दी है। इन उपहारों के द्वारा हम तेरे प्रेम के योग्य बन जाए और सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरे आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख काँप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सेराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके
पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको तोटुमारिकल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए धन्यवादी हृदय से वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, वो कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर ईश्वर की शांति बांटे। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए मैं रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ
और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें दिव्य संस्कार में भाग लेने का सौभाग्य प्रदान किया है। ऐसा वर दे कि हम तुझसे कभी अलग ना हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।